गुरुजी संगत जी मैं गाजियाबाद से बात कर रही हूँ और ये मेरा फिफ्थ शुक्राना सत्संग है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो ये गुरुजी की ही एक और ब्लेसिंग मुझे मिली है। ये क्या कहिए आप कि गुरुजी ने एक बहुत बड़ा संकट हमारा टाला है, जो मैं आज सबके साथ आप पूरी संगत के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपना ये सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप के साथ स्टार्ट करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये सत्संग आज मॉर्निंग का है। आज है 25 सितंबर। और आज कल रात को मुझे मैसेज आ रहे थे कि तुम्हारी ग्रह चाल उत्तर थोड़ी सी बिगड़ी हुई है और पितृपक्ष में ये काम कर लो, ये उपाय कर लो। ऐसे कई सत्संग मुझे आते रहते हैं तो मैं सुन लेती हूँ। लेकिन जैसे मुझे कल रात को एक सत्संग आया था गुरु जी का कि तुम्हारे घर पे ना थोड़ी नजर लगी हुई है और ब्लैक मैजिक है, तो उस ब्लैक मैजिक को मैं काट रहा हूँ। मुझे ऐसा सपना आया। तो मुझे थोड़ा फील भी होता है कभी कभी। एक्चुअली हमारा ये जो घर है, यहाँ मुझे थोड़ी नेगेटिव एनर्जी फील होती है, बट समटाइम्स होती है। और जब भी मुझे ऐसा फील होता है तो मैं गुरु जी का सत्संग सुन लेती हूँ या उनकी कोई भी मंत्र जाप चला लेती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा फील हो जाता है। लेकिन संगत जी, मैं आज आपको जो आज का एक्सपीरियंस बता रही हूँ वो बहुत ही डिफरेंट था मेरे लिए। एक्चुअली मुझे मॉर्निंग में आज 4 बजे के करीब एक सपना आया था। वो थोड़ा सपना डरावना था। मतलब मैं कहीं गई हूँ, किसी जगह पे हूँ, कोई नेगेटिव एनर्जी मेरे पर है। तो ऐसा जब मुझे फील हुआ तो मैं बहुत डर गई। तब आई थिंक 5-6 बज रहे थे। मैंने मम्मा को उठाया, उन्होंने कहा नहीं बेटा, समटाइम हो जाता है ऐसा। मैं सो गई। तो बट उसके बाद मुझे 10 साढ़े 10 बजे करीब दोबारा संगत जी एक सपना आया। और वो सपना इतना ज्यादा, मतलब मैं बता नहीं सकती, इतना शॉकिंग था मेरे लिए। उस सपने में हुआ ये कि हमारे घर के किचन की जगह पर मैं खड़ी हुई हूँ और मुझे ऐसा फील होता है कि वहां पर किसी तरीके की फायर लगने वाली है, मतलब आग पकड़ने वाली है कोई चीज। मुझे अंदर से ऐसा फील हो रहा है। मैंने अपनी मासी को बोला कि मासी, फ्रिज के पीछे देखना कुछ है क्या। तो मेरी मासी बोलती है सपने में, उन्होंने वो फ्रिज हटाती है। तो जहाँ पे हमारा प्लग लग रहा है फ्रिज का और जहाँ पे सारी एक्सटेंशन कॉर्ड लग रही है, वहां पे बहुत जोर से शॉर्ट सर्किट होता है और एकदम से आग पकड़ लेता है पूरा किचन। और देखते देखते वो लपटें इतनी बढ़ जाती हैं कि वो हमारे ड्राइंग रूम तक पहुंच जाती है। और ड्राइंग रूम से पहुंचते पहुंचते वो पूरे ड्राइंग बेडरूम तक पहुंच जाती है और इतनी आग लपटें लेती है, इतना कि हमारे पूरे घर के अंदर आग ही आग हो जाती है। और मैं देख रही हूँ और मैं इतनी परेशान हो रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। और मेरी मम्मा बेडरूम के अंदर खड़ी हुई है और वो ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़ी है ना। मैं उनको बार बार बोल रही हूँ, मम्मा बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, मुझे सही नहीं लग रहा, बाहर आ जाओ, आग बहुत तेज हो रही है। एंड वो बाहर आना चाह रही है, बट ऐसा जैसे कि उनके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी है, वो बाहर नहीं आ पा रही। वो कह रही बेटा नहीं, मैं नहीं आ रही। और मैं उनको खींच के लेकर आ रही, तो उनकी एक तरफ बाजू के ऊपर पूरी आग 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 हो रही है। और मेरी मासी किचन में से बाहर निकलती आ रही, उनके भी एक हाथ पे आग आग हो रही है। और मैं उन दोनों को पकड़ के खींच के बाहर ला रही हूँ। मैंने कहा मम्मी बहुत ज्यादा आग पड़ गई है, चलो हम बाहर निकलते हैं। और मैंने उनको बाहर मेन ड्राइंग रूम से निकल के जो दरवाजा है बस वहां तक लेके गई हूँ। हमने दरवाजा जैसे ही खोला, एकदम से मेरी आंख खुल जाती है। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, वो जो मंजर था शायद 5 मिनट का सपना होगा मेरे लिए। मुझे कैलकुलेट नहीं मैंने किया कितने टाइम का था, लेकिन वो सपने से काफी देर तक बाहर आकर भी मुझे यकीन नहीं हुआ कि मैं सपने से बाहर आ गई। और मेरे हाथ पैर बिल्कुल ठंडे हो रहे थे। हार्ट बीट मेरी इतनी बढ़ चुकी थी, इतनी एंजाइटी हो रही थी, मैं इतनी डर गई कि मैं उसी टाइम रोने लग गई। और मैंने गूगल पे चेक कर लिया कि सपने का क्या मतलब होता है। देन मैं डर गई एंड जैसे ही मेरे में होश संभाला, मैं क्या सुनती हूँ कि मेरे कानों में गुरुजी के भजन चल रहे हैं। शुक्राना शुक्राना, मतलब वो वाला जो भजन है सिद्धार्थ उनका, शुक्राना तेरा, तेरी रहमतों का। वो क्योंकि मेरी नानी अक्सर 10 साढ़े 10 बजे अपने रूम में टीवी में भजन चला ही लेती हैं। तो मैं जैसे ही सपने से बाहर निकल के होश संभालती हूँ, तो गुरु जी के भजन मेरे कानों के अंदर ऐसे डिवाइन सत्संग चलने ही लग जाते हैं। और धीरे धीरे मैं इतनी काम हो जाती हूँ, मैं अपने आप नॉर्मल होकर बेड से उठ जाती हूँ। देन मैं थोड़ी ही देर में मम्मी को और मासी को बुला के बताती हूँ कि ये मेरे साथ क्या हुआ है। मासी आज आप सुनो। और ऐसे ही मुझे बैक टू बैक सपने आए। इससे पहले भी सुबह आया था, लेकिन ये वाला तो बहुत ज्यादा अजीब था। तो मासी बोलती है कि बेटा, तुम्हें एक और चीज हम बताते हैं जो आज हुआ है। मैंने कहा कि क्या हुआ। उन्होंने मुझे बोला कि आओ और आके बेडरूम के बाहर जो हमारे सामने वाला घर है उसका जा देखो जाके। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, वहां पे ना एक फीमेल कबूतर ने 2 बच्चे दिए थे हफ्ते पहले।
वो बच्चे बिल्कुल हंसते खेलते थे कल तक, और आज सुबह सुबह वो दोनों बच्चे मर गए। मतलब मैं देखकर शौक, मम्मी शौक, मासी शौक, कि वो छोटे छोटे कबूतर के बच्चे अचानक से कैसे मर गए। तब मुझे यकीन हो गया कि गुरुजी ने एक बहुत बड़ा संकट, छोटा भी नहीं संगत जी, बहुत बड़ा संकट काटा है आज हमारा। उन बच्चों को देख के मुझे इतना दुख भी हुआ, और मैंने शुक्राना किया। मतलब मॉर्निंग में तो मैं करती ही हूँ कभी कभार, जैसे मैं उठ जाती हूँ, जब भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जल्दी उठ जाऊं, बट जब भी मेरी आंख खुलती है तो मैं अमृत वेला करती हूँ। बट आज का सपना, गुरुजी का भजन एंड कबूतर मरना, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, ये एक चमत्कार हो सकता है। और गुरुजी ने साबित कर दिया कि गुरुजी ही मिरेकल्स करते हैं। गुरुजी ने उसके थ्रू जो संकट हमारा काटा है, बस गुरुजी ही जानते हैं, क्योंकि हम उस लेवल तक जा ही नहीं सकते जिस लेवल तक गुरुजी जा सकते हैं। और उसके लिए जितना गुरुजी का शुक्राना किया जाए उतना कम है। तो ये सुबह का मेरे साथ वाकया था, जो मैं इवनिंग यानी आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सारी संगत को बताना चाहती हूँ कि गुरुजी का शुक्राना हम जितना करें उतना कम है, क्योंकि गुरुजी कब हमारे साथ मिरेकल कर देते हैं हमें पता नहीं चलता। गुरुजी हर हर पल हर सांस हमारे साथ मिरेकल्स करते हैं और हमें हर चीज से बचाते हैं। तो ऑलवेज हैव फेथ इन गुरुजी। लव यू गुरुजी, लव यू गुरुपा। और मैं अपना सत्संग ज्यादा लंबा ना करते हुए उसे यही विराम करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी यह सत्संग सुनने के लिए। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग गुरु परिवार के साथ, गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें ऑडियो रिकॉर्ड करके, लिख कर या वीडियो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सत्संग गुरु परिवार के साथ इस चैनल के माध्यम से शेयर करें। संगत जी, आज के इस सत्संग को हम यहीं पर विराम करते हैं। यह एक सेवा है जो हम सभी को करनी चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।